नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज खबर कृषि से संबंधित है और एक ऐसी कृषि विधि के बारे में बताया गया है जहां खादों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी केमिकल खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। खबर राजस्थान से है जहां माउंट आबू में स्थित तपोवन में कृषि करने की एक अलग ही विधि है। यहाँ पर कृषि करने के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल डीएपी, यूरिया, पोटास का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ शाश्वत यौगिक कृषि के द्वारा खेती की जाती है। आप सोचेंगे शाश्वत यौगिक कृषि क्या है? दरअसल परमात्मा को याद करके योग के प्रयोग से शाश्वत यौगिक कृषि की जाती है। ऐसा न हमने पहले कभी सुना था और ना ही देखा था। बिना केमिकल के सिर्फ योग के प्रयोग से खेती की जाती है। राजस्थान जैसी जगह पर हर राज्य के फल सब्जी उगाए जाते हैं। वहीं हमारी संवाददाता ममता शर्मा भी उनके बीच पहुंची और उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं उनकी इस रिपोर्ट में आए हैं जहां पर कि शाश्वत यौगिक खेती की जाती है, कृषि की जाती है। तो किसान भाइयों को आज हम यही बताने जा रहे हैं कि वो यूरिया और जो भी केमिकल यूज़ करते हैं, डीएपी वगैरह, तो बिना उसके भी कितने अच्छे से हम खेती कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम भाई जी से। जी भाई जी, जो खेती है किस तरीके से की जाती है, हमारे जो किसान भाई हैं उनको आप बताइए। ओम शांति। यहाँ शाश्वत यौगिक खेती किया जाता है। शाश्वत अर्थात परंपरा से चला आ रहा है। बहुत साल पहले, 100 वर्ष पहले ये यूरिया, पोटास, डीएपी कुछ भी नहीं था। किसान घर से निकलते थे, अपने यहाँ कोई राख होता था, कुछ लेके चलते थे और खेत में डाल देते थे। तो वही फिर से हम स्मृति दिला रहे हैं हर एक किसान को, और इसमें लाभ ही लाभ है, ज़्यादा खर्च भी नहीं है। यूरिया, पोटास और जो भी आप केमिकल डालते हैं, स्प्रे करते हैं, उसमें बहुत सारी खर्चा होता है और ज़्यादा फसल भी नहीं हो पाता है। और यहाँ ये 90 एकड़ ज़मीन है तपोवन। यहाँ करीब 16,000 पौधे लगे हुए हैं। हर प्रकार के यहाँ खेती होती है। सीजन की सभी सब्जियाँ होती है, हर प्रकार के फल हैं, हर स्टेट के यहाँ फल लगाया। तो यहाँ का खेती का मुख्य जो है उद्देश्य कि हर एक को शुद्ध अन्न मिले। कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। आज मानव का मन क्यों खराब है, इतनी बीमारियां क्यों हो रही है, वो सिर्फ केमिकल के कारण। अनाज जो है आज अशुद्ध हो गया है। तो अनाज को पुनः शुद्धिकरण करने के लिए हम यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं, यौगिक खेती सिखलाते हैं, साथ में जैविक खेती भी। यौगिक अर्थात परमात्मा से हम संबंध जोड़ते हैं, जिसको राजयोग कहते हैं। इस राजयोग से हमें बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि ज़मीन का शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि आज मानव ने ज़मीन को अशुद्ध बना दिया है, यूरिया, पोटास, बहुत सारी केमिकल डाल के। तो 3 दिन हम शुद्ध करते हैं ज़मीन को, परमात्मा की याद में बैठते हैं और यही संकल्प करते हैं कि परमात्मा से हमें सप्तरंगी किरणें आकर मेरे में प्रवेश कर रही है और मेरे से होकर पूरे ज़मीन में फैल रही है। 7 तरह की किरणों से ये ज़मीन के अंदर जाकर जितने भी इसके अंदर में कमजोरी है वो सब खत्म हो रहा है, केमिकल सब मुक्त हो रहा है, शक्तिशाली ज़मीन बन रही है। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, खेत में उसकी खराई करते हैं 3 बार। 3 बार खराई करने के बाद क्या होता है, नीचे जो केचुआ चला गया है वो ऊपर आ जाता है। और साथ में हम खराई करने से पहले इसमें जीवामृत डालते हैं। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी पिलाने के बाद जीवामृत डालते हैं। जीवामृत अर्थात हम 200 लीटर में 180 लीटर पानी लेते हैं और 10 लीटर गौमूत्र देसी गाय का, उसमें जर्सी नहीं हो, देसी गाय का 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 3 लीटर छाछ। और बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी 5 केजी लेते हैं। बड़ के पेड़ के नीचे के इसलिए क्योंकि बड़ के ऊपर जो बगुला होता है वो बैठता है और वो बीट करता है, उसमें काफ़ी जो ज़मीन को चाहिए लाभदायक बैक्टीरिया तैयार होता है। ये सब को हम 3 दिन इसको क्लॉकवाइज लकड़ी के डंडे से घुमाते हैं और 3 दिन में ये तैयार होता है। चौथे दिन हम खेत में जब पानी डालते हैं तो डाल देते हैं। इससे क्या है फ़ायदा कि नीचे जो केचुआ चला गया उसकी खुशबू से ऊपर आ जाता है और ज़मीन भुरभुरा हो जाता है, जिससे काफ़ी उपज में बहुत सारी लाभ होता है।
तो ऐसा हम जीवामृत डालते हैं। कोई कीड़े लगते हैं तो नीम तेल गौमूत्र का स्प्रे करते हैं, छाछ का स्प्रे करते हैं, करंज के तेल या करंज का पत्ता हम यहाँ भी बहुत सारे लगा के रखे हैं। इसको उबाल कर और इसके पानी को स्प्रे करते हैं। 14 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर इसके करंज के पत्ते को उबाल कर फिर स्प्रे करते हैं, उससे भी कीड़े नहीं लगते। और साथ में हम योग का प्रयोग करते हैं प्रतिदिन सवेरे और शाम, परमात्मा की याद में बैठ। तो आइए हम जानते हैं, सभी किसान भाई ध्यान से देखिए और आप जानिए कि किस विधि के प्रयोग से हम यौगिक कृषि जो कर सकते हैं। आइए जानते हैं भाई जी से। ओम शांति। यौगिक खेती करने के लिए पहले आपको मन को शुद्ध करना होगा, परमात्मा में मन को लगाना हो, क्योंकि मन में आज बहुत सारी बातें हैं जो व्यर्थ बातें चलती है, वो हमारे औरा बनता है और उस औरा से हम जहाँ रहते हैं वो पूरा छा जाता है। जैसे हम खेत में गए, आजकल क्या करते हैं किसान, गए खेत में सवेरे सवेरे देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत क्रोध होते हैं, क्रोध में आकर घर जाते हैं, क्रोध में ही कि आज सभी को मार डालेंगे वहाँ से लाते हैं दवाई, फिर स्प्रे करते समय भी वही क्रोध करते हैं कि ये सभी मर जाए। तो उसका वाइब्रेशन पूरे अनाज पर पड़ता है, तो उसके कारण आज इतना जो एसिडिटी है, लीवर का प्रॉब्लम है, ये सब कारण यही है। इससे मुक्त करने के लिए एक मैं विशेष प्रयोग बता रहा हूँ जो मैं अभी करता हूँ। ये 90 एकड़ ज़मीन है, इसमें हम हर प्रकार की सब्जियाँ जो राजस्थान में संभव नहीं है वो भी उगाते हैं। जैसे कि अंगूर, बहुत सारी सब्जियाँ आता है, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, यहाँ भी बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न लगाया हुआ हूँ जो काफ़ी फसल देता है। तो पहले हम यौगिक खेती अर्थात परमात्मा की याद में रहकर, जैसे कोई फसल में मान लीजिए कि सूख रहा है कोई पौधे, उसके लिए हम 10 भाई एक साथ मिलकर एक ही संकल्प करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की किरणें आकर मेरे में प्रवेश कर रही है, पूरे खेत में फैल रही है। दूसरा कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम की ग्रीन कलर की किरणें आकर मेरे द्वारा एक एक फसल में जा रहा है। जो भी सूखे पौधे सूख रहे हैं वो उसमें ग्रीनरी आ रही है, सभी हरियाली हो रही है, सभी स्वस्थ हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर कीड़े लगते हैं खेत में तो हम योग का प्रयोग ऐसे करते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर परमात्मा शिव का संतान हूँ, पवित्रता की सफ़ेद किरणें आकर मेरे में प्रवेश हो रही है, मैं उससे भरपूर हो गया। अब मैं संकल्प करता हूँ कि मेरे से वो किरणें, हजारों किरणें निकलकर एक एक पौधे को कवर कर रहा है। सभी पौधे कवर हो गए हैं, उसके अंदर जो हानिकारक कीड़े हैं वो यहाँ से दूर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। 15 मिनट ये प्रयोग करते हैं, फिर अगला 15 मिनट ऐसा संकल्प करते हैं कि हमसे जो किरणें जा रही है पूरे खेत को कवर कर दें। इस पर हानिकारक कीड़े का कोई असर ही नहीं हो रहा है, ये प्रूफ हो चुका है, कवर हो चुका है। इस प्रकार हमें बहुत सारे लाभ हो रहा है। काफ़ी मैंने यहाँ प्रयोग कर रहे हैं करीब 15 साल से, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। फिर कोई कमज़ोर है उसको हम अपने समान में यानी श्रेष्ठ मान में, परमात्मा हमें मान देते हैं। आज मानव कमज़ोर समझ लिया, किसान अपने आप को क्या समझते हैं, अरे इसमें फसल नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम संकल्प करते हैं कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान का संतान हूँ, परमात्मा के से शक्ति की रेड कलर की किरणें आकर मेरे में समा रही है और मेरे से निकलकर एक एक पौधे में जा रहे हैं। जो भी इसमें कमजोरी है वो ख़त्म हो रहा है, पौधा शक्तिशाली बन रहा है। इसके अंदर जो भी फल है, सब्जियां हैं, वो बहुत सारी सब्जियां बहुत ही शक्तिशाली है, स्वास्थ्यवर्धक है, जो भी पौष्टिकता है उसमें सभी उसमें प्रवेश कर रहा है और ये बहुत अच्छा फसल हो रहा है। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, बचपन से करते हैं। जैसे छोटा पौधा होता है और पौधे को, फसल को हम बच्चे की तरह पालना करते हैं। जब हम खेत में जाते हैं तो उसको हाथ से सहलाते हैं कि ये बहुत अच्छा पौधा है, इसमें बहुत अच्छा उपज होगा, बहुत फूल आएगा, बहुत सब्जियां आएगी, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वो आप लोग जब करेंगे तभी आप इसको देख सकते हैं। मैंने किया है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर, इसका राजयोग का कोर्स होता है 7 दिन का, उसमें आपको बताया जाएगा कि परमात्मा से हमें मन को कैसे जोड़ना है। जब मन जोड़ने आ जाएगा परमात्मा में, तब आपको उसका प्रयोग आप फसल में भी कर सकते हैं,
तो शुद्ध अन्न उपजाने की विधि है सिर्फ राजयोगा, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक खेती। तो इसका आप जितना भी किसान भाई लोग प्रयोग करेंगे, साथ में आपको जैविक खाद डालना है। हम यहाँ हरी खाद तैयार करते हैं, ढेंचा लगा देते हैं, जब वो 2 से 2.5 फुट होता है तो उसको क्रश कर देते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, रोटीवेटर चला के फिर वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत को ही क्या करते हैं, गोबर इकट्ठा करते हैं, उसमें जीवामृत डालते जाते हैं तो वो घन बन जाता है। तो 1 एकड़ में हम करीब 1000 किलो डालते हैं, तो उससे काफ़ी हमें खेत जो है ना आज बंजर हो गया, उत्सर हो गया है, वो काफ़ी उपज देने लगता है। और जो हमारा जीव शत्रु जो है, वो फसल का शत्रु, वो तो नष्ट हो जाता है। जो हमारे मित्र हैं, सभी मित्र कीड़े भी आते हैं, और नीचे जो केचुआ चला गया वो ऊपर आ जाता है, वो काफ़ी हमें सहयोग देता है। इस प्रकार आप किसान भाई अगर आप ऐसा खेती करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि आप अगर एग्रीकल्चर जो हमारा यूनिवर्सिटी है या एग्रीकल्चर विभाग है, जब आप अपना फसल तैयार करेंगे तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो इसका दाम अगर आप अभी आप 10 रुपये जो बेचते हैं, अगर आप बताएंगे कि मैं जैविक खेती करता हूँ यौगिक, तो उसका 3 गुना दाम हो जाता है। तो आपकी फसल भी अच्छा होगा और मार्केट में भी आपका मांग ज़्यादा हो जाएगा, आपको घर बैठे ही लोग लेने के लिए आ जाएंगे। सिर्फ आपको एक बार तैयार होना है। केमिकल कर के आप सभी थक चुके हैं, ज़मीन उपज देना बंद कर दिया है, तो फिर से आप शाश्वत यौगिक खेती पर अटेंशन दें तो आप ही खुशहाली लाएंगे। किसान ही सारे जगत को अन्नदाता है, अन्नदाता कहा गया है। भारत को ही कहा गया है कृषि और ऋषि। कृषि आप तभी कर सकते हैं जब आप ऋषि बनेंगे। ऋषि अर्थात पवित्र, पवित्र अर्थात जिसके मन में कोई भी व्यर्थ बातें नहीं हो, कोई भी निगेटिव नहीं हो। तभी निगेटिव नहीं होगा जब परमात्मा पिता से मन को जोड़ेंगे, तब आप ऋषि बनेंगे। ऋषि बनकर कृषि करेंगे तो सदा आपको सफलता मिलेगी। और गौर देने वाली बात है कि हमारे देश के सभी किसान भाइयों के लिए ये एक बेहद ही लाभदायक है। हमारे देश के अन्नदाताओं को इस तरह की खेती करके देखनी चाहिए। अगर राजस्थान जैसे रेगिस्तान प्रदेश में इतनी अच्छी फसल हो सकती है तो क्या हमारे अन्य राज्यों में नहीं हो सकती? ये वाकई में सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।